सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के बीए पार्ट थर्ड का जो सेकंड पेपर है साइकोलॉजी का, इंडस्ट्रियल ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। और एक मैं सभी बच्चों से जो भी इस वीडियो को देखें, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज का पेपर यदि आपने दिया है तो मुझे ये भी बताना कि आज के पेपर में क्या रेस्पॉन्स रहा, कितने क्वेश्चंस मिले। क्योंकि मेरे सामने पिछले वीडियो में से काफ़ी क्वेश्चन अपने मिले हैं और मैंने देखा भी था वो पेपर। तो यूनिट वाइज हम लोग बात करें तो पेपर का पैटर्न आपके समझ में आ ही गया होगा। पहले सेक्शन में आप लोगों को 10 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, पहले क्वेश्चन में एक एक नंबर के। बी सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि हम लोग सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं 4 में से। तो ये भी आज का पेपर तो ख़ास तौर पे मुझे पर्टिकुलरली जो हुआ है वो बहुत इजी लगा। मैं साझा कर दूंगा कि कैसा पेपर था थोड़ा सा ये 10 बजे के आसपास। यूनिट 1 की हम लोग बात करें तो देखिए, दो दो ही क्वेश्चन बनते हैं, आप कैसे भी पढ़ लो। मतलब यदि आप 2 चीज़ें पढ़ लोगे तो ये आपके 22 नंबर पक्के हैं। मतलब आपको औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल जो साइकोलॉजी है उसकी इम्पोर्टेंस और उसका स्कोप और नेचर, ये 3 चीज़ें पढ़नी है और आपके जो है 22 नंबर पक्के। क्योंकि 2 ही क्वेश्चन बनते हैं पूरे यूनिट में, टॉपिक ही 2 है, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो इससे छोटी यूनिट हो नहीं सकती। तो पहली यूनिट को पूरा पढ़े, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। जो औद्योगिक मनोविज्ञान है उसका महत्व और उसका क्षेत्र बहुत आसान है, आप पढ़ सकोगे। और अब जब बात करते हैं तो जो दूसरा सेक्शन है ये थोड़ा सा 2 टॉपिक है तो इसको आप लोग देख लें थोड़ा सा। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो प्रशिक्षण का अर्थ क्या है, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का, एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग का, और उसके मेथड्स कौन कौन से, यानी प्रशिक्षण की विधियाँ आपको ये देखना है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा। और एक क्वेश्चन आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जॉब इवैल्यूएशन यानी कार्य मूल्यांकन क्या है, इसका अर्थ और इसके मेथड। 2 क्वेश्चन आप यहाँ से कर लें तो ये यूनिट भी आपकी हो गई। यदि हम लोग थर्ड यूनिट की बात करें तो एक तो औद्योगिक मनोबल क्या है, इंडस्ट्रियल मॉरल, ये थोड़ा सा देख सकते हैं आप चाहें तो। जॉब सेटिस्फेक्शन यानी कार्य संतुष्टि, उसका मीनिंग और उसको प्रभावित करने वाले कारक। ऊपर से ये देख लें तो शायद नीचे की यूनिट को आप लोग छोड़ सकते हैं। तो 2 चीज़ है मेरे सामने, आप चाहो तो इन दोनों को लेफ्ट कर सकते हो। जॉब सेटिस्फेक्शन का मीनिंग और उसके फैक्टर याद कर लो, और उसके बाद जो जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब कार्य संतुष्टि, वर्क मोटिवेशन यानी कार्य अभिप्रेरणा क्या है और इसके मीनिंग और इसके फैक्टर्स क्या है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और यदि आप लोग ऊपर के दोनों पढ़ लेते हो इंडस्ट्रियल मॉरल का भी, तो नीचे के दोनों टॉपिक आप छोड़ सकते हो। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें से कोई भी एक आप कर लो। मेरे सामने आप कर लो एक्सीडेंट्स क्या है यानी दुर्घटनाएं क्या होती हैं, और उसकी मीनिंग और उसके कारण। अब इसको आप पढ़ोगे तो मेरे सामने इसको आप साइकोलॉजी के परसेप्शन से पढ़ें, किसी और के हिसाब से नहीं। और नीचे का टॉपिक यू कैन लीव इट, कोई भी एक पढ़ ले, एक को छोड़ दे, क्योंकि 2 ही टॉपिक हैं और एक 7 नंबर का क्वेश्चन इसमें से कर लेना, बाकी जो नीचे का टॉपिक है वो छोड़ सकते हो। और ये जो है नीचे का टॉपिक, ये भी मेरे सामने, एक तो आप लोग सिर्फ ये देख लो कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं यानी विवाद क्या है एक प्रकार से, और उसका अर्थ और उसके कारण, और इनका जो है प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, और एक क्वेश्चन बनता है आपके विज्ञापन क्या है और उसका महत्व क्या है। तो अब देखिए कितना सा सिलेबस है। अब इसमें से कोई ये कहे कि गैस लगाना पड़े तो दिस इज टफ वन फॉर मी, एंड किसी के लिए भी मुश्किल होगा। और मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा बेटा कि आपने यदि फाइल बना ली हो तो उसे चेक कराने के परसेप्शन से आप मुझे सेंड करके देख लें एक बार। फाइनल वाले बच्चे ख़ास तौर पे पता लग जाएगा। और दूसरा यह है कि पिछले वीडियो से आपको कितनी सहायता मिली है वो भी थोड़ा सा आप शेयर करके बता दें। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।